साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो एम शिक्षा मित्र में कुछ नया अपडेट आया है। क्या है एम शिक्षा मित्र में नया अपडेट, इसको हम जानेंगे। एम शिक्षा मित्र में एक नया ऑप्शन अभी जोड़ा गया है। जैसे ही हम एम शिक्षा मित्र को प्ले स्टोर से अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के पश्चात हमारा जो एम शिक्षा मित्र का नया वर्जन है 14.1.3 ये वर्जन आ जाता है। इसमें एक नया ऑप्शन शिक्षण योजना अपलोड करने के लिए जोड़ दिया गया है। साथियों, इसके पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रत्येक शिक्षक साथी को 2 पाठ योजनाएं अपलोड करने के लिए आदेश जारी किया गया था। इसके बाद माननीय आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया था कि एजुकेशन पोर्टल में कुछ अपडेशन हो रहा है और ऑप्शन अपडेट होने के पश्चात शिक्षक साथी अपनी पाठ्य योजना अपलोड करेंगे। तो साथियों, पहले जो शिक्षण योजना अपलोड करना थी हमें अपने एजुकेशन पोर्टल पर करना थी, उसके लिए भी वीडियो मेरे द्वारा पूर्व में डाला गया था। कुछ शिक्षक साथी उस माध्यम से अपनी शिक्षण योजना अपलोड भी कर चुके हैं, उन्हें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जो एम शिक्षा मित्र है उसमें भी शिक्षण योजना अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शिक्षण योजना को हमें कैसे अपलोड करना है। तो चलिए हम एम शिक्षा मित्र को ओपन करते हैं। जैसे ही एम शिक्षा मित्र को ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस हमारा आता है। इसमें हम आगे जाएंगे। जैसे ही आगे जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो वर्जन है वो है आपका 14.1.3। इसमें जो ऑप्शन जोड़े गए हैं मुख्य रूप से वो ऑप्शन जोड़े गए हैं, एक तो हमारा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग, दूसरा है शिक्षण योजना, तीसरा है शिक्षक डायरी। तो ये 3 मुख्य ऑप्शनों को इसमें और अलग से जोड़ दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। तो शिक्षण योजना को किस तरह से अपलोड करना है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षण योजना को क्लिक करना है। जैसे ही हम शिक्षण योजना क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन सामने आते हैं, मेरी योजना और मास्टर डाटा डाउनलोड करें। तो इसके लिए अगर हम मेरी योजना को भी क्लिक करते हैं तब भी वो मास्टर डाटा डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मास्टर डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही मास्टर डाटा डाउनलोड होता है तो ये डाउनलोड जब सक्सेसफुली आ जाता है तो आपका ये मास्टर डाटा डाउनलोड है। जब मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाएगा तो मेरी योजना पर हम जाएंगे। जैसे ही मेरी योजना पर जाते हैं तो ये इंटरफेस आपका सामने आएगा जो भी आपका लॉगिन है। लॉगिन करने के पश्चात कभी कभी कुछ शिक्षक साथियों का हो सकता है कि अपडेट करने के बाद भी इस तरह का इंटरफेस ना आ रहा हो, तो शिक्षक साथियों को कोई घबराने की बात नहीं है। इसके लिए हम अपने एम शिक्षा मित्र को डिलीट करेंगे या अनइंस्टॉल कह सकते हैं कि अनइंस्टॉल करें। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाके पुनः इंस्टॉल करें और लॉगिन करें। इसके बाद हम खोलेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। फिर हमें पहले केवल 2 शिक्षण योजना अपलोड करने के लिए कहा गया था। इस बार जितनी भी शिक्षण योजना हम बनाते हैं, जितने भी पाठ हम पढ़ाएंगे, सभी की शिक्षण योजनाओं को हमें पढ़ाने से पूर्व में अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप किस कक्षा को कौन सा विषय पढ़ाते हैं। तो पहले आप अपनी कक्षा को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए कक्षा सौंपें, तो जहाँ प्लस बना हुआ है उसे हम क्लिक करते हैं। जब ये इस तरह का पेज खुल के सामने आता है तो हम अपने मीडियम को चयन करेंगे। मीडियम सेलेक्ट हो जाता है तो हम अपनी कक्षा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये हमने 8th को सिलेक्ट किया। अब कहीं सेक्शन हो सकते हैं या सेक्शन नहीं भी है, आपके वर्ग हो सकते हैं ABCD कक्षा के। तो यदि नहीं भी हैं तब भी हमें कोई ना कोई एक वर्ग सेलेक्ट करना होता है। इसके पश्चात हम इस पर आगे जाएंगे एरो के माध्यम से। जैसे ही आगे जाते हैं
तो आप फिर विषय का चयन करेंगे। तो हम विषय का चयन कर लेते हैं। जैसे ही विषय को सिलेक्ट करेंगे फिर हम आगे जाते हैं। तो साथियों, आगे जाने के पश्चात आपकी ये आ जाती है। फिर जब कक्षा हमने सेलेक्ट कर ली, विषय सिलेक्ट कर लिया, तो योजना बनाएं। इस योजना को बनाने के लिए हम प्लस को सिलेक्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे पहले मैं एक कर चुका हूँ, दूसरी ये कर रहा हूँ कक्षा 8 के लिए। तो जहाँ पर हमने 8 जो योजना सेलेक्ट की है, बहुत सारी योजनाएं जितनी भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसमें हम पुस्तक को टच करेंगे, क्लिक किया। अभी 8वीं की कोई योजना यहाँ पर शामिल नहीं है, तो नो डाटा फाउंड आ रहा है। इसमें हम प्लस को क्लिक करेंगे। प्लस पे फिर हमारी विज्ञान की करना है, तो विज्ञान को हमने टच किया। फिर आपका आ जाएगा पाठ कि आप किस पाठ को यहाँ पर डालना चाहते हैं। तो ये आपका पाठ आ जाता है। फिर हमें प्लस को क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो लेसन टाइटल, हमें पाठ का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो साथियों, यहाँ जो भी क्वेरी है, जो जानकारी है, उसको हम 1 बाय 1 यहाँ फिल करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पाठ का नाम हम लिख लेते हैं। जैसे ही हमने टाइटल या लेसन टाइटल लिखा, फिर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड पर क्लिक करते हैं। तो हमारा ये पाठ 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो ये हमें इसकी योजना बनाना है। अब ये आपका लेसन हो गया। टाइटल हम इसमें अध्याय 1 भी लिख सकते हैं, जो भी अध्याय है उसे भी हम जोड़ सकते हैं। फिर हमें जो इसमें जानकारी दी गई है, हमसे चाहिए गई है, उसको हम एक एक से भर लेंगे और भरने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पाठ योजना हमें अपलोड करना है, हमारे पास बनी हुई है ये, उसको हम फ़ोटो इसका क्लिक करेंगे। कोई पीडीएफ नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट मोबाइल से फ़ोटो को क्लिक करना है। तो साथियों, इसके लिए हम अपने मोबाइल से फ़ोटो का कैप्चर करते हैं और जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाती है उसे हम ऐड कर देंगे या राइट पर क्लिक कर देंगे उसका। तो चलिए देखेंगे किस तरह से हम इस पर फ़ोटो को क्लिक कर रहे हैं। तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देते हैं, या राइट का निशान आएगा उसे हम राइट का निशान को क्लिक कर देंगे या राइट कर लेंगे। फिर हमें जो भी हमारी शिक्षण योजना है उससे संबंधित निम्न जानकारियों को फिल करना है। जैसे अवधारणा, कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें देखना है। यहाँ साथियों एक बात का ध्यान रखें कि जो लर्निंग इंडिकेटर्स, मूल्यांकन, लर्निंग आउटकम्स, ये जो हमें देना है, इनकी शब्द सीमा है। कुछ शब्द ही हम इस पर लिख सकते हैं। तो छोटे से छोटे जो भी हमारा शॉर्ट में बन सके वो हम लर्निंग इंडिकेटर्स और लर्निंग आउटकम्स इस अवधारणा और इस योजना से संबंधित बनाएं। तो हम इसको पूरा फिल करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उन सभी को फुलफिल कर लेते हैं। जैसे अवधारणा, और जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें हाँ और नहीं 2 ऑप्शन हैं। जैसे क्या गतिविधि से पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, जो भी हमारी वर्तमान शिक्षण पद्धति है उसमें हमें गतिविधि और टीएलएम का उपयोग करना ही है। जो 9 बिंदुओं की हमारी शिक्षण योजना हम बनाते हैं लर्निंग आउटकम आधारित, उसमें ये दोनों ही चीज़ें मस्ट हैं। तो इसके लिए जब हम हाँ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लिखने के लिए कहेगा। गतिविधि कौन सी करोगे, टीएलएम आप किसका उपयोग करेंगे। तो जो भी हम टीएलएम का उपयोग करते हैं उसका नाम टीएलएम वाले कॉलम में लिखना है। जहाँ गतिविधि की बात आती है तो किस गतिविधि से पढ़ाते हैं उस चीज़ को हमें बताना है। इस तरह से आप घर में खेल खेल में कैसे उसे पढ़ाएंगे, तो ये हमारा इस पर बहुत सारा लिखा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। इस तरह से कैसे हम मूल्यांकन करेंगे वो विधि को भी हम बताएंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम इसके क्या होंगे, अर्थात जब हम इस पाठ योजना को पढ़ा लेते हैं तो बच्चा क्या क्या सीख पाएगा, ये हमारे लर्निंग आउटकम होंगे। तो साथियों, इस तरह से हमें शिक्षण योजना संबंधी संपूर्ण जानकारी जो हमने हार्ड कॉपी में नोट की थी उसे हम अपने मोबाइल के माध्यम से यहाँ लिख पाएंगे। और लिखने के पश्चात जैसे ही आप प्लस को क्लिक करते हैं आपकी पाठ योजना सेव हो जाएगी। इसके बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो जो भी आपने लिखने में कोई गलती की हो तो इसको हम एक बार ऊपर से नीचे तक पहले पूरा देख लें।
जब आप पूर्ण रूप से इंश्योर हो जाएं कि हमने जो भी लिखा हुआ है, जो हम यहाँ दे रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सही है, उसके बाद ही हम इसे प्लस पर ऐड करेंगे। जैसे ही हम एक बार प्लस को टच कर देते हैं, बाद में हमारे पास ना तो इसमें कोई हटाने का ऑप्शन होगा और ना ही हम इसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। जो भी शिक्षण योजना आपने इस सत्र के लिए बनाई है, वो शिक्षण योजना आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और सेव हो जाएगी। हमें उसी तरीके से पढ़ाना है। कुल कालखंड कितने होंगे, इसको हम ध्यान से इसमें प्रस्तुत करें, लिखें। इसके बाद आपको केवल सेव करना है प्लस को टच करके। एक बार टच हो जाता है, फिर हम इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो साथियों, ये था तरीका अपनी शिक्षण योजना बनाने का और इसे एजुकेशन पोर्टल के साथ साथ हम अपने एम शिक्षा मित्र पर अपलोड करेंगे उसको जानने का। पोर्टल पर पहले कर चुके हैं तो भी हमें एम शिक्षा मित्र पर अपलोड करना है। ऐसे शिक्षक साथी जो अपनी पाठ्य योजना को पूर्व में भी कर चुके हैं, तो ये नहीं सोचें कि हमने एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी थी, अब हमें एम शिक्षा मित्र पर अपलोड नहीं करना है। तो ये हमें आवश्यक रूप से करें, समय सीमा में करें। जितने भी पाठ पढ़ाते हैं, जिस कक्षा को पढ़ाते हैं, उसकी पाठ्य योजना को अपलोड करें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें साथियों को, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी परेशानी को उसी के माध्यम से सॉल्व कर सकें। देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहें इस चैनल से। शिक्षा और शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।